ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 24वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। श्लोक है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। श्लोक दोबारा। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संधि विच्छेद श्लोक का। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संधि विच्छेद दोबारा। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। शब्दों के अर्थ है पहला शब्द है संकल्प प्रभवान सर्वान कामान। इसमें जुड़े हुए हैं शब्द संकल्प प्रभवान सर्वान कामान। संकल्प प्रभवान अर्थात संकल्प से पैदा, सर्वान अर्थात सब, कामान अर्थात कामनाओं को, अशेषतः अर्थात पूरी तरह, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, मनसा अर्थात मन से, एव अर्थात ही, इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रिय समूह को, समन्ततः अर्थात सब ओर से, विनियम्य अर्थात विशेष रूप से नियमित कर। शब्दों के अर्थ दोबारा। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान। इसमें जुड़े हुए शब्द है संकल्प प्रभवान सर्वान कामान। संकल्प प्रभवान अर्थात संकल्प से पैदा, सर्वान अर्थात सब, कामान अर्थात कामनाओं को, अशेषतः अर्थात पूरी तरह, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, मनसा अर्थात मन से, एव अर्थात ही, इंद्रिय ग्रामम
अर्थात इंद्रिय समूह को समन्ततः अर्थात सब ओर से, विनियम्य अर्थात विशेष रूप से नियमित कर। श्लोक का अर्थ है, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ ज्यादा नहीं है, एक ही शब्द है, निसंकल्प हो। एक बार श्लोक का अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। आत्म संयम योग में आत्मा को किस तरह संयमित करना है उसके बारे में यहाँ विधि बताई जा रही है। 6वें अध्याय में ज्यादातर सब बातें संकल्पों के संबंधित ही आई है और अभी तक के अध्यायों में जो हमने इंद्रियों के संबंध में, पाप कर्मों के संबंध में देखा है, तो उसी से संबंधित आज के श्लोक में बात बताई है कि आत्मा को स्थिर करने, एकाग्र करने के लिए क्या करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट हुआ था। बात चल रही थी
आत्म संयम योग में किस तरह से आत्मा को संयमित करना है उसके बारे में विधि बताई जा रही है। और जैसे कि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए ही आत्मा को संयमित करने के लिए क्या करना होगा, ये बात के लिए जैसे कि आज के श्लोक में बताया है। जैसे 23वें श्लोक में 23 नंबर श्लोक में ये बात का उल्लेख हमने कल देखा कि दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग के नाम से जानना चाहिए, और दुखों से दूर करने वाला है यह सहज राजयोग। इसीलिए उस योग को निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। अब कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में विधि बताई गई है आज के श्लोक में। पहली बात तो है, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर। कामनाएं अर्थात इच्छाएं, भगवत गीता में तो विशेषकर काम महाशत्रु बताया है। तो काम महाशत्रु अर्थात केवल एक ही विकारी भावना वाली काम महाशत्रु की बात नहीं, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं जो कि मन को चंचल कर देती है और वो संकल्पों में ही पैदा होती है। इसीलिए संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर। इसी के लिए दूसरा शब्द भगवत गीता में आया है, इच्छा मात्रम अविद्या। सब कामनाओं को, कामनाएं अर्थात इच्छाएं, पूरी तरह त्याग कर निसंकल्प हो, अर्थात संकल्प भी न चले, ऐसे बिल्कुल ही संपूर्ण रीति से कामनाओं को, इच्छाओं को त्यागना, इसी का दूसरा शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं की, कामनाओं की बिल्कुल अविद्या हो जाए। और दूसरी बात बताई, मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अब इच्छाएं मन में पैदा होती है और साथ ही साथ वो इच्छाएं निर्माण होने का कारण क्या है? इंद्रिय अपना विषय भोग लेना चाहती है और उसी के लिए ही मन में कामनाएं, इच्छाएं निर्माण होती है। इसीलिए बताया, अब वो इच्छाओं को त्यागना है, मन को संयमित करना है तो इच्छाओं को त्यागना है। और इच्छाएं इंद्रियों के विषय भोगों के लिए निर्माण होती है, इसीलिए बताया मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। सब ओर से विशेष रूप से अर्थात अच्छी तरह से नियमित करना है, अर्थात उन्हें संयमित करना है, कंट्रोल में रखना है। अब इंद्रिय समूह को, ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी नगर है, और इसमें जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। इसके बारे में हम इसके पहले भी कई बार देखे हैं, मुरलियों में भी हम सुनते ही है। कान, नाक, आंख आदि ज्ञानेंद्रिया, हाथ पांव, इसके अलावा और कर्मेंद्रिया। तो ये सारे ही इंद्रिय समूहों को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अब इन्हें नियमित करना है, अर्थात क्या करना है? इसके लिए बेसिक कोर्स में हमने आत्मा के पहले लेसन में बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों को समझा है, और दूसरे तीसरे अध्याय के श्लोकों में भी इन बातों का उल्लेख आया है। इंद्रियों से ही कर्म किए जाते हैं और उनका विषय भोग भी सेवन किया जाता है। अब वो इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो मन में हलचल पैदा कर देती है इंद्रियां। इसीलिए इंद्रियों को पहले, ये बाह्य इंद्रिया है, इसलिए इनको संयमित करना है।
कैसे करना है और क्यों करना है। आत्मा को स्थिर करने के लिए ये जरूरी है। जैसे कि रेफरेंस श्लोक के द्वारा ही इन सब बातों को हम समझते हैं। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55, इसमें जैसे बात आई है, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है तब आत्मस्टार में संतुष्ट रहता है और स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। मन के संकल्पों की कामनाओं को पूरी तरह त्यागने के बाद ही स्थिर बुद्धि हो सकते हैं, जिसके लिए सार नीचे दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या। जब ऐसे हो जाएंगे तभी ही आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र हो जाएंगे। दूसरी बात है, जब तक इच्छाओं को नहीं त्यागेंगे तब तक स्थिर हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि का समुच्चय ही आत्मा है और मन में इच्छाएं निर्माण हो रही है, अनेक प्रकार के संकल्प निर्माण हो रहे। तो आत्म ज्योति बिंदु में जो श्लोक में आज के बात आई है, निसंकल्प हो, तो वो हो ही नहीं सकता। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, इसमें इस बात का उल्लेख दिया हुआ है कि कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तो उसकी बुद्धि आत्मस्थिर हो जाती है। अब जब तक इंद्रियों के विषय भोगों को सब ओर से नियमित रूप से विशेष रूप से खींचते नहीं है, अर्थात जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। अब इन्हें सब ओर से खींच लेना, इसका मतलब क्या है? जैसे आंख है तो वो सीन सीनरी देखने में उलझती रहती है, कान है तो कहीं भी कुछ पसंद वाली चीज सुनाई दी तो तुरंत कान उस तरफ ही खींचे चले जाएंगे। अब इसमें ये भी बात है, आंखें है तो कुछ देखना नहीं है, नियमित करना है, इसलिए आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन कान है, नाक है, जीभ जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है, अब इसे कैसे बंद करेंगे? इसके तो दरवाजे ही नहीं है, तो बंद भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह है कि सब ओर से नियमित करना, अर्थात इन्हें कंट्रोल करना। कई बार ये गलतफहमी हो जाती है पुरुषार्थियों को कि हमें हठ योगी नहीं बनना है, इसीलिए सब कुछ करते हुए बुद्धि से उपराम हो जाएंगे, लेकिन ये गलतफहमी है। अभी तो सभी पुरुषार्थी है, तो पुरुषार्थी जीवन में जैसे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कुछ लक्ष्य पाने के लिए उन्हें बहुत पढ़ाई पढ़नी होती है, रात भर जग जग के पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से सभी पुरुषार्थी है, गॉडली स्टूडेंट है, तो उसके लिए त्याग और तपस्या जरूरी है, अर्थात ही इंद्रियों के लिए कंट्रोलिंग पावर जरूरी है। और वो नियमित करना वो कैसे? तो जिसके लिए हर इंद्रिय के लिए श्रीमत दिया हुआ है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या के लिए, हर इंद्रिय के लिए भी मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में जो श्रीमत दिया हुआ है, उस अनुसार ही अपने आप को चलाना, अर्थात ही इंद्रियों को विशेष रूप से नियमित करना है। अर्थात जैसे 58 नंबर श्लोक में बताया, इंद्रियों के विषय भोग निरंतर संपूर्ण रीति सब ओर से खींचना।
इसके आगे और भी रेफरेंस श्लोक दिए हैं इस श्लोक को समझने के लिए। दूसरे अध्याय का 60 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60। इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है, इसके लिए इस श्लोक में बात आई। प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात कितने भी पुरुषार्थी हो, लेकिन उसके बावजूद भी समय की रील घूमती है, अवस्थाएं ऊपर नीचे होते रहती है, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुरुषार्थी जीवन में अज्ञानता या कमी रह जाती है। तो पुरुषार्थी जीवन में प्रयत्न करते हुए भी जो इंद्रिया है वो पुरुषार्थियों को, बुद्धिमान पुरुष को भी मत डालती है, अर्थात हलचल पैदा कर देती है। और जब हलचल पैदा कर देते हैं तो फिर चंचलता आने लगती है। और इंद्रियों को अगर कंट्रोल न किया जाए तो कितना भी कोशिश करे, पुरुषार्थ करे, तो भी मन भागता रहेगा, क्योंकि मन चंचल है। इसीलिए ही इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। जैसे दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 61, अध्याय 2, इसमें बताया है कि इंद्रिया जो वश करता है उसकी ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर जब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, वश में नहीं किया है, तब तक बुद्धि भी स्थिर हो नहीं सकती है। जैसे दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, 67 नंबर श्लोक, इसमें ये बात बताई है, चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है। वह वायु द्वारा पानी में नाव की तरह बुद्धि को हर लेता है। अगर इंद्रियों की तरफ भी इंद्रिया जैसे चंचल हो गई, हलचल पैदा कर दी और मन इंद्रियों के वशीभूत होके चलता गया, तो बुद्धि को भी हर लेता है। और बुद्धि को हर लिया, मन ने इंद्रियों का अनुसरण किया, बुद्धि का हरण हो गया, तो उससे सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए ही मूल बात है जो आज के श्लोक में है, मन से ही इंद्रिय समूहों को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। वो कैसे करे? मन जहां भी इंद्रियों की चंचलता हुई और मन उसमें विचारों में दौड़ा, तो तुरंत ही उन संकल्पों को कंट्रोल करना है। जो आज के श्लोक में बात आई, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर। जैसे ही मन में इंद्रियों की चंचलता के कारण संकल्प आया, तुरंत उस विचार को वहां ही कंट्रोल करना है, त्याग देना है। जैसे कि मुरलियों में बात आती है, योगाग्नि में स्वाहा करना है। तुरंत आगे के श्लोकों में यही बात आई कि तुरंत ही मैं आत्मा हूँ, इस ओर मन बुद्धि खींची जानी चाहिए, क्योंकि देह भान से ही विकार निर्माण होते हैं, चंचलता निर्माण होती है। तो अपने को इन इच्छाओं को त्यागना, निसंकल्पी होना, तो यही उसका रास्ता है। इसके लिए ही तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41 में बात बताई, इसलिए तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। यहाँ काम महाशत्रु को मारने की बात चल रही है तीसरे अध्याय में, इसलिए बताया पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और वो कैसे नियंत्रित करना है? जैसे टीवी देखने की आदत है, भोजन जीभ जो है अच्छा अच्छा खाने की तरफ दौड़ता है।
अब कई बार इसमें भी ये गलतफहमी हो जाती है। ज्ञान में चलते चलते हम अन्न दोष को तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो भगवत गीता में 6वें अध्याय में बात चल रही है, पूरी तरह निसंकल्प होने की, सारे संकल्पों को त्यागने की, तो उसके लिए तो एडवांस नॉलेज में विशेष रूप से खान पान के लिए मुरलियों में जो शिव बाबा ने श्रीमत दिया है, तो उन सब बातों को जितना जितना धारण करते जाएंगे, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करते जाएंगे, कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागते जाएंगे, तो अपने आप ही बुद्धि धीरे धीरे करके स्थिर होती जाएगी। अब पहली स्टेप है ये आत्म संयम की, इच्छा मात्रम अविद्या, और दूसरी बात इंद्रिय समूहों को सब ओर से नियंत्रित करना। इसलिए नियंत्रित करना है, जैसे मुरलिया अव्यक्त वाणियों में एक उदाहरण दिया जाता है। आजकल की कलयुगी दुनिया में जो चोर है, वो थोड़ा सा भी गेट कहीं खुला है, गेट ही नहीं, खिड़की का अगर थोड़ा सा कहीं दरवाजा की लीक भी अगर खुली है, तो उतना ही रास्ता ढूंढ के वो तुरंत ही दरवाजा खिड़की तोड़ना शुरू करते हैं और अंदर आक्रमण करके सब लूट के ले जाते हैं। इसी तरह से ये इंद्रिया जो है, इसमें माया कहीं ना कहीं पहले संकल्प के रूप में ही निर्माण होती है, और थोड़ी सी चंचलता के कारण ही, थोड़ा सा भी गेट खुला मिला तो फिर पूरी तरह से ही वो बुद्धि को, जो हमने श्लोकों में उदाहरण देखा कि इंद्रियों में चंचलता निर्माण हुई, मन हलचल में आया और बुद्धि को हर लेता है, और बुद्धि हर ली गई तो पूरी तरह निर्णय शक्ति के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट होता है। इसीलिए ही कहीं से भी अगर ऐसी चंचलता का, संकल्पों का गेट ही खुला न हो, तो फिर अपने आप ही न आक्रमण होगा माया का, न हलचल निर्माण होगी, और ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बुद्धि, मन आत्मस्थिर होता जाएगा। ये आज के श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्वितः। संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्वितः। संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1634, डिस्कशन नंबर 1634। मन में संकल्प आने के बाद इंद्रियों में हलचल होती है। तो आत्मा में मन बुद्धि द्वारा प्रोसेस कैसे होता है और फाइनल कर्म बनते हैं? पहले मन में संकल्प आता है कि पहले कर्मेंद्रियों में हलचल आती है, बस ऐसे ही होता है। चलते रहते हैं, लेकिन वो इंद्रियों से कनेक्टेड है। उन इंद्रियों से कनेक्टेड जो संकल्प चलती है, वो पहले मन उत्तेजित होता है, तब इंद्रियां उत्तेजित होती है। और
तो मन का क्या पार्ट है, बुद्धि का क्या? मन को कंट्रोल करना, मन ही तो मुखिया है सब इंद्रियों का। बुद्धि का क्या पार्ट है? बुद्धि का पार्ट क्या है? बुद्धि का पार्ट है मन को भी कंट्रोल करना। क्या? इंद्रियाणि पराम्याहो इंद्रियेभ्यः परम मन। इंद्रियों से इंद्रियां पर है, पर मन बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, प्रबल है बुद्धि, मन से भी ज्यादा। मन माने ब्रह्मा, बुद्धि माने तीसरा मित्र शंकर है। यो बुद्धिया परसस्तु स, और जो बुद्धि से भी परे है वो है ऊंच के ऊंच भगवान शिव है। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में उसकी शरण में रहना चाहिए, माने उसकी हर बात माननी चाहिए। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1032, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1032। इंद्रियों को साधना अर्थात कंट्रोल करना है। जितना जितना कर्म इंद्रियों से सुख भोगेंगे, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगेंगे, तो कुछ न कुछ पतन जरूर होगा। वो चाहे देवताएं हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक को भी ये कला नहीं आती है कि सुख भी भोगे और नीचे नीचे न गिरे। ये सिर्फ संगम युग ही है जो बाप आकर के हमको ऐसी कला सिखलाते हैं। क्या कलाबाजी सिखलाते हैं? ऐसा बैलेंस सिखलाते हैं, है? असली साधु बनना सिखाते हैं। क्या? असली साधु बनना सिखाते हैं। साधु वो जो इंद्रियों को साध ले। क्या? साध ले। भूख भी लगी हुई है, थालियां भी सामने पड़ी हुई हैं, भांति भांति के व्यंजन भी सामने हैं, लेकिन भगत सिंह ऐसी स्टेज में आया कि उसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, उसके साथी ही मरते मरते मर गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। कार्यं वा साधयामि जीवनं वा पातयामि। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सोच लिया वो करके छोड़ेंगे। इतना तक इंद्रियों को कंट्रोल किया, उसको कहते हैं साधना। साधा है इंद्रियों को, तो उनको कहा जाता है साधु। अगर इंद्रियों को साधा नहीं और लबड़ लबड़ करके खा गए गधे की तरह, जल्दी मची है कहीं दूसरा न कोई आके खा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? साधु कहेंगे, सवाधु कहेंगे? सवाधु है, साधु नहीं है। स्वाद लेने वाला है। वो नीचे गिरेगा, आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। ऐसे कर्म करना हमको शिव बाबा सिखलाते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई, साधु बनना है अर्थात इंद्रियों का कोई भी प्रकार का स्वाद नहीं लेना है। अगर इंद्रियों का स्वाद लेते हैं तो आत्मा नीचे ही गिरती जाएगी। तो इसलिए आज के श्लोक में बात आई, इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित करना है। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 812 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 812। मन से इंद्रियों को कैसे नियमित करें
उसका समाधान बताया है, खुद को आत्मा समझो। चार जो आंखें हैं है, इनकी टेव है, क्योंकि नाम रूप को देखती है ना। चार क्यों कहा? ज्ञान की आंख तो तीन ही हुई, दो स्थूल आंख है, एक ज्ञान की आंख, तो चार तीन ही तो हुई। अरे नहीं, जब ये दो आंखें हैं, दूसरे की दो आंखों से मिलती है ना तो चार हो। वो गीत बनाई थी ना, नैनों से नैन हुए चार, आज मेरा दिल आ गया, तो हुई कि नहीं चार? हाँ, तो टेव पड़ी हुई है आंखें मिलाने की आदत है, क्योंकि नाम रूप को देखती है ना। अगर ये ज्ञान आ जावे कि हम ये देह की कोई स्थूल आंखें नहीं है, हम तो आत्मा है, और हम भी आत्मा है, और हम आत्मा से ही सब कुछ करते आए। अभी हमको आत्माओं को अपने बाप का परिचय देना है। ये सिर्फ बुद्धि में, मगज में पूरी बात आ जावे, और दूसरा जो है वो चंचलता आंखों की छोड़ देवे, तो अच्छी जल्दी से फायदा हो सकता है। बाकी आंखें तो बहुत काम करती हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1195, डिस्कशन नंबर 1195, 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मन और इंद्रियों का कनेक्शन। ग्रहण करते हैं। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करता है। काय का उपयोग करता है? मन का। इंद्रियों का उतना उपयोग नहीं करता। इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां। मन इंद्रिय नहीं है? मन भी इंद्रिय है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रिय है। क्या? हाँ, न कर्मेंद्रिय है न ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय है। ऐसी सूक्ष्म और पावरफुल है कि उसका मिसाल ब्रह्मा से दिया गया। किससे दिया गया? ब्रह्मा मन है। उस इंद्रिय के बगैर कोई इंद्रिय अपना भोग भोग ही नहीं सकती। क्या? नहीं समझे? कोई भी इंद्रिय से जब हम भोग भोगते हैं, अगर मन उसमें नहीं लगेगा तो वो भोग भोगा हुआ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है, रास्ते में महबूबा की याद में चला जा रहा है, 20 लोग उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। उससे आखिर में पूछा जाता है, तुमने रास्ते में आते जाते किसको को देखा? तो कहता हमें याद नहीं है किसको देखा। क्यों नहीं देखा? क्या रास्ता आंखें खोल के नहीं देख रहा? बंदा आंखें करके जा रहा था, है? आंखें खोल के जा रहा था ना, फिर उसे याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था। आंखों के सामने से जो गुजर गए उनमें मन था ही नहीं। तो ऐसे ही जैसे आंख का मिसाल दिया,
ऐसे ही और इंद्रियों का भी हिसाब है। अगर मन को उन इंद्रियों के विषय भोग में लगाएंगे तो वो विषय भोग याद आएंगे, फिर कर्म बंधन बंध जाएगा। अगर मन परमात्मा बाप की याद में लगाएंगे तो कर्मों का हिसाब किताब बनेगा ही नहीं। कर्म अगर कुछ होंगे भी तो वो भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए बोला कि जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य है। पॉइंट में जैसे बात आई है कि मन को इंद्रियों के विषय भोगों में न लगाकर भगवान की ओर ले जाना है, इसी तरह आज के श्लोक में जो बात आई कि मन से इंद्रिय समूह को विशेष रूप से नियमित कर, तो मन अगर बुद्धियों पूरा ही भगवान में लगा रहेगा तो इंद्रियों को साधना अपने आप सहज होगा। आगे है वार्तालाप का पॉइंट, वार्तालाप नंबर 845, डिस्कशन नंबर 845, 51 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, इंद्रियों को नियमित क्यों करना है? हाँ, और आज के पुरुषार्थिक जीवन में ही अगर आपने अपथ्य करना शुरू कर दिया, आप संपन्न स्टेज नहीं प्राप्त किए और आप मांस मंदिरा खाते रहेंगे, वैश्यावृत्ति करते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे, उपन्यास पढ़ते रहेंगे, तो आप विजय पालेंगे? अरे पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? अब सब लोग बोल रहे हैं आसपास वाले, वो तो बोलते ही नहीं पाएंगे ना। फिर जो भी नियम है ब्राह्मणों के जीवन के ईश्वरीय ज्ञान में बताए हुए, उन नियमों को कठोरता से फॉलो करना है। अगर कठोरता से फॉलो नहीं करेंगे, कायदे को नहीं अपनाएंगे, तो जितना कायदा उतना ही फायदा होगा। बाद में नहीं कहना कि हमसे तो किसी ने बताया ही नहीं। पॉइंट में जैसे बात आई है, अगर टीवी देखते रहेंगे और भी खान पान भी शुद्ध नहीं रखेंगे तो जिस तरह से फायदा होना चाहिए वो फायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी आदिकाल के पुरुषार्थी है, संपन्न पुरुषार्थी तो है ही नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये सारे काम करते रहे, जैसे टीवी देखना और शराब आदि पीते रहना, ये सब इंद्रियों की चंचलता हुई और इन पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो जो प्राप्ति का अनुभव होना है वो नहीं हो सकता। आगे है अव्यक्तवाणी का पॉइंट। अव्यक्तवाणी तारीख 30 नवंबर 2005, अव्यक्तवाणी डेट 30 नवंबर 2005। पॉइंट है, 1 सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। इंद्रियों को नियमित क्यों करना जरूरी है? क्योंकि लंबे समय का जो अभ्यास है
जो बताया बहुत काल का अभ्यास ही अंत काल में सहयोगी बनेगा। अगर अभी से ही इंद्रियों को नियमित करने की प्रैक्टिस नहीं की, मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस नहीं की, तो अंत में मुश्किल हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बताया अगर मन कंट्रोल में आता है तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। जो आज के श्लोक में बात आई, मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित करना। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 30 नवंबर 2005। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना। अशरीरी बनना अर्थात देहभान रहित, बिल्कुल आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह बहुत काल का ही, यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 5 दिसंबर 1974, अव्यक्तवाणी डेट 5 दिसंबर 1974। पॉइंट है व्यक्त भाव में आना। वह कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है, वह अच्छी है। यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। यह बात आई है व्यक्ति वस्तु में भावना रहना अर्थात कामना। आज के श्लोक में बात आई कामनाओं को पूरी तरह त्यागने की। जैसे पॉइंट में बात आई जब तक सारी कामनाओं को त्यागते नहीं है तब तक माया का सामना भी नहीं कर सकते हैं, और जब तक सामना नहीं कर सकते तो समान नहीं बन सकते, अर्थात शिव बाप जैसे ज्योति बिंदु है, सदैव के लिए मुक्त अवस्था, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है। तो वैसे बनने के लिए बताया सारी कामनाओं को छोड़ना जरूरी है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 5 दिसंबर 1974। व्यक्त भाव में आना। व्यक्त भाव में आना वह कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना। व्यक्ति या वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है, वह अच्छी है। यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। तो ये आज के श्लोक का संबंधित पॉइंट्स थे, और श्लोक का सार यही है, एक तो कामनाओं का संपूर्ण रीति त्याग निसंकल्प होकर के करना है,
अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। और दूसरी बात, इंद्रियों को सब ओर से विशेष रूप से नियमित करना मन से, अर्थात श्रीमत अनुसार सारे कर्म हो। तो ये दोनों बातों को धारण करने से बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मस्थिर हो सकती है। ये श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।